हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माय नेम इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, स्पीकिंग में आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से लेट का यूज होता है, किस प्रकार से प्लीज का यूज होता है, उसको लेकर के कुछ इस प्रकार के वन वर्ड भी आपको बताएंगे जिसके माध्यम से हमारे कॉम्पिटिशन्स जो भी एग्जाम्स आदि होते हैं उसके अंदर आपके लिए यूजफुल है। और या फिर कोई फ्रेजल वर्ब टाइप से आइडियम्स आदि के माध्यम से, यानी कहावतें हैं, मुहावरे हैं, उसके माध्यम से सेंटेंस कैसे बनाना है, उसका मीनिंग क्या है, इसको भी हम पढ़ेंगे। इसलिए आप पूरी जुड़े रहें और लाइक शेयर जरूर करें। आपके नाम आदि के माध्यम से तो हम जुड़ेंगे ही, लेकिन आप बिल्कुल इसमें ऐसा देखिए कि स्पीकिंग की जो क्लास चल रही है तो उसमें आप कोशिश ये करें कि उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आप पढ़ाते हैं आपको समझ में आ रहा है, आप उसको समझ जाते हैं, लेकिन जब तक समझ में तो आ गया लेकिन उसको बोलना भी है डेली लाइफ में, उसमें आप ऐसा कीजिए कि मित्रों के साथ में, फैमिली मेंबर्स में, उसमें हमेशा कुछ न कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलिए इंग्लिश में। जो भी यहाँ पर बताए जाते हैं, लिखाए जाते हैं, उसको आप बोलेंगे। जब तक आप उस पर एक प्रकार से अमल में नहीं लाएंगे, आपको तो याद है, चलो आपको याद है, लेकिन आपको उसको प्रैक्टिकली जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपकी वो इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश जो है स्पीकिंग में बोलना, व्यवहारिक तौर पर उसका प्रयोग करना ये ज़रूरी है। और ये जब तक नहीं होगा तब तक आपकी हेजिटेशन बनी रहेगी, तो फिर उसमें, क्योंकि आता सब कुछ है लेकिन बोलना भी, जैसे हम सब कुछ हमारे को याद है लेकिन मंच पर, जैसे स्टेज पर आपको कहा जाए कि जाके बोलिए, तो वहाँ पर बोलना क्या होता है, बोल कुछ जाते हैं। और वो हेजिटेशन कब दूर होती है? धीरे धीरे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उस तरीके से। तो आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना, हमेशा आप प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश स्पीकिंग में हम आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से मैं नहीं आ सकूंगा, आई वॉन्ट बी एबल टू कम। मैं नहीं आ सकूंगा, आई वॉन्ट बी एबल टू कम। अब जैसे आप मित्र ने आपको बुलाया तो उसमें ऐसी स्थिति में तो रिप्लाई करना है, तो उसमें आई वॉन्ट बी एबल टू कम इस टाइप से सेंटेंस बनेगा। आप जो चाहते हैं मैं नहीं कर सकूंगा, आई वॉन्ट बी एबल टू डू एज यू विश। आई वॉन्ट बी एबल टू डू एज यू विश, जो आप चाहते हैं इस टाइप से मैं नहीं कर सकूंगा, इस टाइप से भी है, तो उसके लिए इस टाइप से सेंटेंस बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये आपको बोलना है, दोस्तों के साथ बोलिए, फैमिली में भी बैठे हैं तो उसमें जैसे ही रिलेटेड होना चाहिए, जो भी बात चल रही है उससे रिलेटेड। तो इसीलिए आपको जितनी भी सेंटेंसेस मैं लिखवा रहा हूं सब आपके जीवन में, आपकी जो दिनचर्या है उससे रिलेटेड है। एक तो बुकिश नॉलेज होता ना एक टाइप, वो नहीं है, व्यवहारिक किस प्रकार से ज्ञान और उस तरीके से यूज लिया जाए, वो सब आपको चीज बताई जा रही है, सिखाई जा रही है। मैं आना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू कम, आई डोंट वांट टू कम, आना नहीं चाहता। देखिए आई डू नॉट बना, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, इस टाइप से ये सेंटेंस, जैसे प्रेजेंट सिंपल हम पढ़ते हैं उस टाइप से सेंटेंस बनाते हैं। आपको बताया, आप यदि उसको, जैसे उसकी हिंदी आती है तो इंग्लिश में क्या बोलना है, तो ये जब टेंस आपको बढ़िया तरीके से सिखा दिए, टेंस इसलिए पहले सिखाए ताकि स्पीकिंग में आपकी प्रॉब्लम नहीं आए, और टेंस का आपको नॉलेज है, और इसके बाद में स्पीकिंग आपके लिए बहुत अच्छी बोलनी चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे आप मैदान में खेल रहे हैं मित्रों के साथ, कबड्डी खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल, जो भी, तो उस समय चलते चलते बाय द वे, ठीक है, मान लीजिए छोटे लेवल से कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल जैसे ऐसा कोई लड़का है, बच्चा है, छात्र, स्टूडेंट है, जो जैसे आई एम प्लेइंग, ये शब्द उसको आता नहीं, आई एम तो आता है लेकिन आगे जैसे खेलने को क्या कहते हैं उसको नहीं आता, आई एम प्लेइंग। यदि वो बोलता आई एम खेलिंग तो सामने वाला हंसेगा, सीधी सी बात। लेकिन आपको उसका उत्तर आया तो उसको आपको ये कि आपने जो बोला ना कि आई एम खेलिंग, यहाँ पे खेलिंग के स्थान पे आएगा प्लेइंग, तो आई एम प्लेइंग ये बोलिए, तो जैसे ही बोलेगा तो नेक्स्ट में वो कहेगा आई एम प्लेइंग, तो वो सामने वाला आई टू, मैं भी। तो ऐसी स्थिति में इस टाइप से हेजिटेशन दूर कीजिए और एक दूसरे
से सीखने का जब तक प्रयास नहीं होगा, हम यदि सोचेंगे कि इसने मेरी गलती निकाली है, ये एक प्रकार से मेरे को टोका है, ये जब तक थिंकिंग रहेगी तब तक हम सीख नहीं पाएंगे। ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। हमारा काम, अपेक्स क्लासेज एजुटेक का काम क्या है, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं स्टडी रिलेटेड, हमारे स्पीकिंग से रिलेटेड हो गया, हमारे चैप्टर्स आदि से रिलेटेड, उन आपकी जो भी समस्याएं, कहने का अर्थ है आपकी कोई भी कन्फ्यूज़न है, उसको दूर करने का काम हमारा है और बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। मुझे अफसोस है लेकिन मुझे इनकार करना पड़ रहा है। आई एम सॉरी टू रिफ्यूज़। देखिए हिंदी में बड़ा सेंटेंस बनता लेकिन इंग्लिश में बना आई एम सॉरी टू रिफ्यूज़। मुझे अफसोस है लेकिन मुझे इनकार करना पड़ रहा है। वे इससे सहमत नहीं होंगे। दे वॉन्ट, अब गागेगी, दे वॉन्ट एबल अग्री टू दिस, दे वॉन्ट अग्री टू दिस। देखिए इसमें विल नॉट से वॉन्ट, शैल नॉट से, उसमें मैंने बताया था कि सेंट इस टाइप से बनेगा। आपको ये अच्छे तरीके से टेंस के अंतर्गत मैंने समझाया था। नेगेटिव बना रहे थे, जो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर सिंपल आदि में आपको बहुत बढ़िया तरीके से, उसमें आप पुराने वीडियो देख सकते हैं कि किस प्रकार से टेंस, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो टेंस की हमारी क्लासेज जो है पूरी स्टेप बाय स्टेप क्लासेज हुई है। और इस प्रकार की क्लास आप पुराने वीडियो सब देखिए, टेंस की सुप्रीमली हुई है। साथ ही साथ 12वीं क्लास के जो भी चैप्टर्स है, 11th के जो चैप्टर्स है, कुछ इस टाइप से, कुछ चैप्टर 11th के भी है, वो बढ़िया तरीके से हुए हैं। और साथ ही साथ अभी भी साथ साथ में क्लास चल रही है जो चैप्टर्स से रिलेटेड, उसमें जगदीश जी पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। और आप उसको अच्छे तरीके से उस वीडियोज आदि को भी क्लास को अटेंड कीजिए, देखिए। दे वॉन्ट एग्री टू दिस, यह संभव नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, या फिर इट इज़ इम्पॉसिबल। देखिए यह संभव नहीं है, या तो बनेगा इट इज़ नॉट पॉसिबल, या फिर बनेगा इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, इस टाइप से ये लिखा हुआ, ध्यान रखना। इट इज़ इम्पॉसिबल कर दिया, ये इट इज़ इम्पॉसिबल यानी ये असंभव है, या फिर बोलिए यह संभव नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं, इस टाइप से। अफसोस है, अफसोस है, मैं यह प्रस्ताव मंजूर नहीं कर सकता। आई रिग्रेट, खेद, पश्चाताप, आई रिग्रेट, आई कांट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। ठीक है, आई रिग्रेट, आई कांट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। ठीक है, उसी प्रकार से आप मेरे विचार से सहमत नहीं है ना, आप मेरे विचार से सहमत नहीं है ना। यू डोंट एग्री विथ मी, डू यू? यू डोंट एग्री विथ मी, अग्री जो होता है सहमत होना। यू डोंट एग्री विथ मी, डू यू? क्या आप है? इस टाइप से, तो ऐसी स्थिति में सेंटेंस ये बनेगा। नेक्स्ट में इसका प्रबंध नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका प्रबंध नहीं हो सकता है, इट कांट बी अरेंज्ड, इट कांट बी अरेंज्ड, इसका प्रबंध नहीं हो सकता है। उसे ये पसंद नहीं है, उसे, अब सी भी हो सकता है, ही भी हो सकता है। सी इज एवर्स टू दिस आइडिया, या सी इज एवर्स टू दिस आइडिया टू इट, सी डज नॉट लाइक इट, ऐसे बोल सकते हैं, सी डज नॉट लाइक इट। अब सी है इसलिए साथ में सिंगुलर, उसको पसंद नहीं है, तो ये इसी स्थिति में वह पसंद नहीं करती है, सी डज नॉट लाइक इट। प्रेजेंट सिंपल में सी एक वचन, साथ में क्या लगेगा, डू डज की जो बात आती है, तो ऐसे एक वचन के साथ में डज लगेगा और साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म होगी कि सी डज नॉट लाइक इट, इस टाइप से बना प्रेजेंट सिंपल का। तो सेंटेंस हमारे को बनाने हैं, स्पीकिंग, जितने आप सेंटेंस अधिक बनाएंगे, बोलेंगे और जितना यूज करेंगे मित्रों के साथ में, तो धीरे धीरे वो चीज़ हमारी जो लोकल लैंग्वेज होती है, डायलेक्ट आदि होती है, उसके अनुसार आप बोलना सीख जाएंगे। क्या आप विश्वास नहीं करते? क्या विश्वास, डोंट यू बिलीव इट, डोंट यू बिलीव इट, इस टाइप से बनेगा। और सेंटेंस जो है बनाने में आपको छोटे सेंटेंस, फिर धीरे धीरे बड़े सेंटेंस की बात करें। और फ्लुएंसी कब आएगी? जब आप प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया। यह केवल अफवाह है, इट इज ओनली अ र्यूमर, इट इज ओनली अ र्यूमर होती है अफवाह, इस टाइप से सेंटेंस बोल सकते हैं। यह सुनी सुनाई बात है, यह सुनी सुनाई बात है, इट इज ओनली ए र्यूमर। ठीक है, वो बोला तो यहां पे हो जाएगा ह्यूमर, इट इज ओनली अ ह्यूमर, यानी सुनी सुनाई बात, इट इज ओनली हियर से या ह्यूमर, हियर से या ह्यूमर, जो अफवाह दिख रही। क्या हमें इस टैक्सी ड्राइवर का विश्वास करना चाहिए? चाहिए, अब चाहिए में शुड और कैन दोनों में हो सकता है।
कि शुड वी ट्रस्ट दिस टैक्सी ड्राइवर या फिर कैन वी ट्रस्ट दिस टैक्सी ड्राइवर। शुड वी ट्रस्ट, दोनों नहीं साथ में नहीं लिखने, या तो शुड का प्रयोग कीजिए या कैन का। शुड वी ट्रस्ट दिस टैक्सी ड्राइवर या फिर कैन वी ट्रस्ट दिस ड्राइवर। इस प्रकार से आपको सेंटेंस बोलना है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़े, आप उनका पूरी तरह विश्वास कर सकते हैं। यू कैन ट्रस्ट देम, यू कैन ट्रस्ट उनका, यू कैन ट्रस्ट देम फुली, यू कैन ट्रस्ट देम फुली, यू कैन ट्रस्ट देम फुली। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। आई हैव फुल फेथ इन हिम, उस पर, आई हैव फुल फेथ इन हिम, फुल फेथ पूर्ण भरोसा, आई हैव फुल फेथ इन हिम। जरा ठहरिए, प्लीज वेट, वापस आइए, प्लीज कम बैक, वापस आना, प्लीज कम, जरा ठहरिए, प्लीज वेट, वापस आइए, प्लीज कम बैक। प्लीज का जो यूज है, प्लीज का किस टाइप से, तो उसमें इसको स्पेशली आपको यहां पे बताया गया है, क्योंकि एक प्रकार से हमारे को डेली लाइफ में प्लीज आदि का यूज है, लेट आदि का यूज कैसे है, तो उसको लेकर के बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं। तो प्लीज वेट, प्लीज कम बैक, उसी प्रकार से आप है वो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बोल सकते हैं। लेट का प्रयोग कैसे होता है, ये लेट और प्लीज, इसके बारे में विशेष तौर पे लेट इट बी, जाने दीजिए, लेट इट बी, जाने दीजिए। जरा उसे जगह, प्लीज वेक हिम अप, प्लीज वेक हिम अप। अब प्लीज वेक हिम अप और प्लीज वेक हिम अप, फर्क क्या है? फर्क है थोड़ा अच्छा सेंटेंस, यानी एक सभ्य भाषा के तौर पे निवेदनात्मक के इस रूप में बने तो प्लीज का यूज करते हुए प्लीज वेक हिम अप या फिर लेट इट बी, जाने दीजिए। कहते हैं चलो चलो चलें, लेट्स गो। आशा है तुम पत्र लिखोगे, होप टू हियर फ्रॉम यू, पत्र जब होप टू हियर फ्रॉम यू। मेरा एक काम करोगे, विल यू डू मी अ फेवर, विल यू डू मी अ फेवर, मेरा एक काम करोगे, विल यू डू मी अ फेवर। मुझे काम करने दो, लेट मी वर्क। देखिए जैसे इस प्रकार से लेट का प्रयोग, ये लेट का प्रयोग आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना। मुझे काम करने दो, लेट मी वर्क, जरा देखने दो, लेट मी सी, ठीक है, लेट मी सी, मुझे देखने दो, तो इसमें लेट मी सी, जरा देखने तो दो। उसी प्रकार से मुझे काम करने दो, लेट मी वर्क। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस आप बनाओ, जरूरी नहीं है कि लेट मी सी, लेट मी वर्क, और भी जितनी भी आपको वर्ब मिले उसके अनुसार आप सेंटेंस बनाइए और पता चलेगा आपको कि हाँ इसमें यहाँ लेट का यूज इस टाइप से होता है। तो आपको बहुत प्रकार के ऐसे सेंटेंस धीरे धीरे वो आपकी जो डेली की दिनचर्या है उसमें आप बोलने लग जाएंगे और वो आपके इंग्लिश स्पीकिंग में एक पार्ट एंड पार्सल बन जाएगा आपके स्पीकिंग का, और फिर आपको लगेगा बहुत ईजी। काफ़ी मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स ने जिस प्रकार से टेंस सीखे हैं, आपने जिस प्रकार से आपने स्पीकिंग में सेंटेंस आदि आप वापस लिखते हैं कमेंट्स आदि के माध्यम से भी मैंने देखा है, तो ये चीज़ कब हो सकती है, तुरंत आपका जो कमेंट आता है उस प्रकार से सभी बहुत सारे हजारों की संख्या में, तो उससे मुझे लगता है, मुझे भी विश्वास होता है कि इसका मतलब हमारा काम बिल्कुल हम सही रास्ते पर चल रहे हैं और टारगेट हमारा जो है बिल्कुल हमारे लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। और उसमें आप सबने जिस प्रकार से इस कार्य में सहयोग किया है वो सहयोग बनाए रखिए। कहने का अर्थ है आप जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करेंगे लोगों से तो आपकी स्पीकिंग भी बढ़ेगी और एक्सपर्ट हो जाएंगे। उन्हें आराम करने दीजिए, तो देखिए लेट देम रिलैक्स, लेट देम रिलैक्स। उसी प्रकार से जैसे प्लीज का बना था, प्लीज यहां पे देखिए जरा कागज पेंसिल दिए, प्लीज गिव मी पेंसिल एंड पेपर, प्लीज गिव मी अ पेपर एंड पेंसिल, पेपर एंड पेंसिल, पेंसिल एंड पेपर, जो भी। तो ऐसी स्थिति में लेट का प्रयोग कहां करना है, प्लीज का कहां करना है, ये स्पेशली आपको इसमें बताया। उसी प्रकार से परसों जरूर आइएगा, भूलिएगा नहीं। प्लीज डू कम डे आफ्टर टुमारो, डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट, फॉरगेट ऐसे बोलते हैं हम, कहते हैं ना फॉरगेट, इसको फॉरगेट बोला जाता है। प्लीज डू कम डे आफ्टर टुमारो, डोंट फॉरगेट। फिर से कहिए प्लीज रिपीट या फिर पार्डन, आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन। फोन पर ज्यादातर आई बेग योर पार्डन इसका अर्थ हो गया, जो सुनाई दिया थोड़ा वापस इसको रिपीट कीजिए इस टाइप से। आई बेग योर पार्डन भी बोलते हैं या फिर प्लीज रिपीट भी बोलते हैं, पार्डन शब्द भी बोलते हैं। प्लीज से कैसे बनता है, लेट से सेंटेंस कैसे बनता है, उसमें कैसे यूज करें, इसको लेकर के स्पेशली इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बताई आपको। थोड़ा खिसक सकते हैं आप तो कुड का प्रयोग कैसे करते हैं, कुड यू मूव या शिफ्ट अ प्लीज, शिफ्ट अ लिटल, साइड प्लीज बोलते हैं, साइड प्लीज, मूव प्लीज, इस टाइप से
कुड यू मूव या फिर शिफ्ट अ लिटल, क्या आप मुझसे परसों मिल सकते हैं, कैन यू सी मी डे आफ्टर टुमारो, कैन यू सी मी डे आफ्टर टुमारो, जैसे कुड का प्रयोग तो यहाँ सकते हैं, ठीक है। और इस टाइप से बना तो एक प्रकार से निवेदन के तौर पे होता है ना, निवेदनात्मक, कुड या कैन आदि का जो प्रयोग है इस रूप में हम कर सकते हैं। मुझे माफ करें, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, जरा खिड़की खोल दीजिए, विल यू प्लीज ओपन द विंडो, विल यू प्लीज ओपन द विंडो, इस टाइप से। सभी से प्रार्थना कि समय पर पहुंचे, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू रीच इन टाइम, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू रीच इन टाइम, आप इस टाइप से बोल सकते हैं। खेल खेल में भी अपने, मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री, आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री, इस टाइप से भी घर पर इस टाइप से बात हो सकती है। आप क्या खाएंगे, व्हाट विल यू लाइक टू ईट, व्हाट विल यू लाइक टू ईट, इस टाइप से। आपके पास कौन कौन से अचार है, अचार जो पिकल होता है, विच पिकल्स डू यू हैव, विच पिकल्स डू यू हैव, पिकल्स होता है अचार, आप कौन से, बहुवचन की तो विच पिकल्स डू यू हैव। क्या आपने नाश्ता कर लिया है, हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, अभी तक नहीं रमा, नॉट येट रमा, नॉट येट राम, नॉट येट रमेश, इस टाइप से जो भी हो नाम उसमें, उसके अनुसार आपके मित्र के घर में जो मेंबर है उसके हिसाब से नाम जरूर नहीं है रमा, आप नाम कोई भी ले सकते हैं। तो इस टाइप से आप, क्या आपने हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, तो सामने नॉट येट रमा, या फिर आई हैव फिनिश्ड, या यस आई हैव टेकन, नाश्ता तैयार कर लो, प्रिपेयर या मेक द ब्रेकफास्ट, प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट या मेक द ब्रेकफास्ट, आओ हम लोग एक साथ नाश्ता करें, लेट्स हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर, लेट्स, लेट का जो प्रयोग विशेष तौर पे आपको बताया जा रहा है बार बार, लेट्स हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर, इस टाइप से। बढ़े आगे, चक्कर देखो, जस्ट टेस्ट इट, चख कर, चखना, टेस्ट जो करना होता है ना, चक्कर देखो तो जस्ट टेस्ट इट, उसमें ये तो सामान्य सी बात है, जब भी जैसे पानी पूरी आदि खा रहे हो आप, होता है ना काफ़ी, तो ऐसी जस्ट टेस्ट इट, फिर आगे अच्छा लगे तो खाइए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। नहीं मुझे एक पार्टी में जाना है, नो आई हैव टू अटेंड अ पार्टी, नो आई हैव टू अटेंड अ पार्टी, आई हैव टू, आई हैव टू, इस टाइप से भी प्रयोग होता है। इस प्रकार से तो कुछ आपको शब्द दे देता हूं, इसमें रचना रहित, राज या रहस्य, रिवाज, इसके आप अर्थ बताएंगे, इंग्लिश में आप इसमें बताएंगे। और पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे तरीके से सीख भी रहे हैं। लाइक शेयर जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।